दोस्तों, आज मैं आपसे दिल की गहराइयों से बात कर रहा हूं। अगर आपने सेब का सिरका, हरी चाय, नींबू पानी ये सारी चीजें आजमा ली हैं और फिर भी आपका पेट का मोटापा कम नहीं हो रहा, तो आज से हर रात सिर्फ 1 कप ये खास नुस्खा पीना शुरू कर दीजिए। कुछ ही दिनों में आपके शरीर में ऐसे बदलाव आएंगे कि आप स्वयं आश्चर्यचकित रह जाएंगे। ये नुस्खा न केवल पेट की चर्बी को कम करता है, बल्कि पेट की सूजन को घटाता है, नींद को बेहतर बनाता है और मीठा खाने की इच्छा को भी नियंत्रित करता है। सबसे रोचक बात यह है कि ये कोई महंगा डाइटॉक्स या आयातित सप्लीमेंट नहीं है, बल्कि एक साधारण सा पेय है जिसे आप अपने घर में आसानी से बना सकते हैं। आज मैं आपके साथ एक ऐसा बीज आधारित रात का पेय साझा करने जा रहा हूं जो आपकी चर्बी घटाने की प्रक्रिया को स्वाभाविक रूप से तेज करता है, खासकर पेट की चर्बी को। दोस्तों, चर्बी कम करने के लिए लोग अक्सर सेब के सिरके का उपयोग करते हैं और यह काम भी करता है। लेकिन अगर मैं इस पेय की तुलना सेब के सिरके से करूं तो ये उससे कई गुना अधिक प्रभावी है। ये मैं अपने निजी अनुभव के आधार पर कह रहा हूं। तो आइए शुरू करते हैं और जानते हैं कि ये पेय क्या है, इसे कैसे बनाना है और इसका उपयोग कैसे करना है। मैं एक डॉक्टर और स्वास्थ्य सामग्री निर्माता हूं। अब तक मैंने चर्बी कम करने के जितने भी लोकप्रिय नुस्खे सुने, उनमें से अधिकांश को मैंने स्वयं आजमाया है। इसमें कोई शक नहीं कि मैंने आपको जो भी नुस्खे बताए वे सभी प्रभावी हैं, लेकिन आज का ये नुस्खा सबसे खास है। क्यों? क्योंकि इसने मुझ पर व्यक्तिगत रूप से सबसे अधिक प्रभाव डाला। यकीन मानिए, जब मैंने धनिया के बीज, मेथी, सौंफ, दालचीनी और अदरक से बना ये पेय पीना शुरू किया तो कुछ ही दिनों में मुझे एक अलग सा एहसास होने लगा। पहले 3 दिनों में सुबह उठते ही मेरा पेट हल्का हल्का महसूस हुआ, कोई सूजन नहीं थी और रात की नींद भी बहुत अच्छी आई। चौथे से छठे दिन के बीच मेरी भोजन की लालसा काफी कम हो गई, मीठा खाने की इच्छा नहीं हुई और तनाव का स्तर भी स्पष्ट रूप से कम हो गया। 7वें दिन तक मैंने देखा कि मेरा पेट भी थोड़ा कम होने लगा है। आइए जानते हैं कि इस पेय में ऐसा क्या खास है, यह आपके चयापचय को कैसे रीसेट करता है, इसके लिए सामग्री कितनी मात्रा में लेनी है और सबसे महत्वपूर्ण, इसे रात में ठीक किस समय पीना है, क्योंकि सही समय इसका सबसे बड़ा रहस्य है। ज्यादातर लोग चर्बी कम करने को केवल एक गणितीय समीकरण मानते हैं, यानी खर्च की गई कैलोरी ली गई कैलोरी से अधिक होनी चाहिए। इसके लिए आप क्या करते हैं? टहलते हैं, जिम जाते हैं, कार्डियो करते हैं, सही है ना? लेकिन कई लोगों में इससे भी कोई खास फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि उनका चयापचय ठीक से काम नहीं कर रहा होता। चाहे वे कितना भी व्यायाम करें, चर्बी या तो कम नहीं होती या बहुत धीमी गति से कम होती है। यहीं पर आता है एक नया विचार, चयापचय सामंजस्य। ये कोई दिखावटी शब्द नहीं है, बल्कि शोध पर आधारित एक वास्तविक अवधारणा है। जब रात में आपका शरीर विश्राम करता है, तब उसका असली रीसेट मोड शुरू होता है। अगर इस समय आपके शरीर में तनाव हार्मोन कोर्टिसोल अधिक है, रक्त शर्करा का स्तर ऊंचा है या शरीर में सूजन है, तो चर्बी जलने की प्रक्रिया रुक जाती है। लेकिन जब आप कोर्टिसोल को नियंत्रित करते हैं, रक्त शर्करा स्थिर रहती है, लीवर डिटॉक्स होता है, पाचन बेहतर बनता है और शरीर की आंतरिक सूजन कम होती है, तो आपका शरीर स्वतः ही चर्बी जलने के मोड में चला जाता है, खासकर रात के समय। यही कारण है कि ये रात का पेय इतना प्रभावी है। यह एक साथ तनाव, शक्कर, सूजन और लिवर डिटॉक्स पर काम करता है और आपके चयापचय को चर्बी जलाने के मोड में ले जाता है। आइए अब देखते हैं कि इस पेय के लिए किन किन सामग्रियों की जरूरत है, कितनी मात्रा में लेनी है और इसे कैसे तैयार करना है। इस पेय को बनाने के लिए आपको 5 शक्तिशाली सामग्रियों की आवश्यकता है। पहला है धनिया के बीज। इनमें क्वेरसेटिन और लिनालूल होते हैं, जो आपके लिवर को डिटॉक्स करते हैं, शरीर की सूजन को कम करते हैं और पाचन तंत्र को सहारा देते हैं। दूसरा है मेथी दाना। इसमें गैलेक्टोमेनिन नामक घुलनशील फाइबर होता है, जो आपकी भूख को स्वाभाविक रूप से नियंत्रित करता है और रक्त शर्करा और इंसुलिन प्रतिरोध को प्रभावित ढंग से सुधारता है। तीसरा है सौंफ। इसमें एंथेनॉल होता है, जो आंतों के स्वास्थ्य के लिए बेहतरीन है। यह सूजन और गैस को कम करता है, पाचन को बेहतर बनाता है, जिससे पेट का फूलना कम होता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भारत में पेट का बाहर निकलना अक्सर गैस, सूजन और अपच के कारण होता है। सौंफ इन समस्याओं को हल करके आपके पेट को हल्का रखती है। चौथा है दालचीनी। इसमें सिनेमाल्डिहाइड होता है, जो इंसुलिन संवेदनशीलता को बेहतर करता है, रक्त शर्करा के उतार चढ़ाव को नियंत्रित करता है। जब रक्त शर्करा स्थिर रहती है तो इंसुलिन का उतार चढ़ाव और प्रतिरोध कम होता है, जो सूजन को कम करने के लिए जरूरी है, और अंततः शरीर में चर्बी का जमाव कम होता है। पांचवा है अदरक। इसमें जिंजरोल होता है, जो एक शक्तिशाली शोधरोधी यौगिक है। यह सूजन को कम करता है और शरीर में थर्मोजेनेसिस को सक्रिय करता है,
यानी शरीर अधिक कैलोरी जलाता है, जिससे जमी चर्बी स्वाभाविक रूप से कम होने लगती है। साथ ही ये पाचन को भी मजबूत करता है, जिससे सूजन, गैस और फूलने की समस्या कम होती है। देखा आपने, ये पांचों सामग्रियां अलग अलग तरीके से काम करती हैं, लेकिन इनका अंतिम लक्ष्य एक ही है, चर्बी कम करना। अब आइए जानते हैं कि इस पेय को कैसे बनाना है। दोस्तों, बढ़े हुए पेट के पीछे एक सामान्य कारण है जिसे लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, सूजन और कब्ज। कई बार पेट में चर्बी उतनी नहीं होती, लेकिन गैस और कब्ज के कारण वो गोल मटोला और फूला हुआ दिखता है। इसलिए जिन्हें पेट बढ़ने की शिकायत है, उन्हें समय समय पर अपने पेट को डिटॉक्स करना चाहिए, ताकि गैस के कारण वो फूला हुआ ना दिखे। अगर आप अपनी आंत को डिटॉक्स करना चाहते हैं, तो मैं सुझाव दूंगा कि आप इजी फ्लो सिरप को एक बार आजमा के देखें। ये एक गैर आदत बनाने वाला, चीनी मुक्त और पूरी तरह से हर्बल फॉर्मूला है, जो आपके पेट को धीरे धीरे साफ करता है, आंत को रीसेट करता है और बढ़े हुए पेट को कम करने में मदद करता है। इससे आपका पाचन बेहतर होगा, गैस कम बनेगी और पेट सचमुच हल्का और सपाट महसूस होगा। इसकी केवल 5 से 10 मिलीलीटर खुराक को पानी के साथ रात को सोने से पहले, या अगर समस्या अधिक है तो दिन में 2 बार लेना है। कुछ ही दिनों में आपको फर्क दिखने लगेगा। इसका लिंक आपको विवरण में और पहले कमेंट में मिलेगा। इसे जरूर देखें, आजमाएं और मुझे बताएं कि आपको कैसा लगा। अब वापस अपने मुख्य विषय पर आते हैं और जानते हैं कि इस पेय को कैसे बनाना और उपयोग करना है। इसके लिए आपको चाहिए 1 चम्मच धनिया के बीज, 1 चम्मच मेथी दाना, आधा चम्मच सौंफ, आधा इंच दालचीनी का टुकड़ा, आधा इंच कद्दूकस किया हुआ अदरक और 1.5 कप पानी। सुबह 1 चम्मच धनिया के बीज और 1 चम्मच मेथी दाना को 1.5 कप पानी में 10 से 12 घंटे के लिए भिगो दें। रात को भोजन के बाद इन भीगे हुए बीजों और पानी को एक पैन में डालें। फिर इसमें आधा इंच दालचीनी का टुकड़ा, आधा चम्मच सौंफ और कद्दूकस किया हुआ अदरक डाल दें। इस मिश्रण को धीमी आंच पर 5 मिनट तक पकने दें, फिर छानकर एक कप में निकाल लें। इसके पीने का समय बहुत महत्वपूर्ण है। इसे भोजन के कम से कम 1 घंटे बाद और सोने से 1 घंटे पहले पिएं। यानी अगर आप रात 10 बजे सोते हैं तो 9 बजे ये पेय पिएं। अगर 11 बजे सोते हैं तो 10 बजे पिएं। अब आप पूछेंगे, रात में ही क्यों, दिन में क्यों नहीं? दोस्तों, आप इसे दिन में भी पी सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा समय रात का ही है। क्यों? क्योंकि रात के समय आपका लिवर डिटॉक्स करता है, इंसुलिन संवेदनशीलता स्वाभाविक रूप से बेहतर होती है और कॉर्टिसोल यानी तनाव हार्मोन का स्तर सबसे कम होता है। अब सवाल उठता है, क्या ये पेय सेब के सिरके से बेहतर है? पेट की चर्बी के लिए सेब का सिरका भी एक अच्छा विकल्प है और बहुत लोकप्रिय भी है। तो क्या आपको ये पेय पीना चाहिए या सेब का सिरका? इसका सरल जवाब है हाँ, ज्यादातर लोगों के लिए ये पेय सेब के सिरके से बेहतर है और मैं स्वयं इसका उदाहरण हूँ। लेकिन कुछ लोगों को सेब का सिरका भी अधिक उपयुक्त लग सकता है, क्योंकि ये व्यक्ति दर व्यक्ति बदलता है। मेरे अनुभव के अनुसार ये पेय सेब के सिरके से कई अधिक प्रभावी है। साथ ही सेब के सिरके के कुछ दुष्प्रभाव हो सकते हैं और ये कुछ दवाओं के साथ प्रतिक्रिया भी कर सकता है, लेकिन इस पेय में ऐसी कोई समस्या नहीं है। संक्षेप में, हर शरीर अलग होता है। सेब का सिरका कुछ लोगों को सूट करता है, कुछ को नहीं, लेकिन ये पेय अधिकांश लोगों के लिए सुरक्षित, टिकाऊ और बहुलाभकारी समाधान है। तो मेरे हिसाब से अगर आपको सेब का सिरका पसंद नहीं या उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो इस पेय को एक बार जरूर आजमाएं। चर्बी कम करना एक विज्ञान है और इसके लिए आपको कुछ नियमों का पालन करना होता है। अब यहाँ क्लिक करके उस वीडियो को देखें जिसमें मैंने आपको चर्बी कम करने के लिए कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं, जो आपके बहुत काम आएंगे। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।